नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इस समय जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और ये रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर जो विशेष तौर से रीट के ही टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है, और हम ट्रिक के माध्यम से जल्दी हर टॉपिक को कवर करने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज अपना जो रीड के लिए मोस्ट टॉपिक वचन है, जो एक ही कक्षा में आज हम इसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वचन जो टॉपिक है, वचन का अर्थ सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी द्वारा कहे गए कथन या आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। सामान्य रूप से तो वचन का मतलब है किसी के द्वारा आपसे कोई बात कही जाए या कोई आश्वासन दिया जाए, किंतु व्याकरण में इसका अर्थ संख्या से लिया जाता है। लेकिन व्याकरण में यहाँ वचन का अर्थ है संख्या से, अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए। तो यहाँ जैसे वचन का अर्थ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ने जाई। जैसे कि यहाँ वचन का अर्थ आश्वासन से, प्रतिज्ञा, प्रण से था, लेकिन हमारे व्याकरण में वचन का अर्थ लिया जाता है संख्या विशेष से। तो देखिए, वह है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। एक तो संख्या संबंधी विशेषता का बोध होने, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, लेकिन यहाँ संख्या का बोध कराने वाले, जो संख्या का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? वचन। जैसे वचन के प्रकार या भेद देखे जाए तो दो होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में ये तीन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, जबकि अपने हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ एक वचन को समझे। एक वचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जब एक संख्या का बोध कराए तो वो एक वचन, और जब एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए तो वो बहुवचन कहलाता है। जैसे आपके लड़का है, मेरा है, काला जाता है आदि। लड़का एक वचन, मेरा एक वचन, काला एक वचन, जाता है एक वचन। यानी कि ये आपके संज्ञा है, ये सर्वनाम है, और ये आपके विशेषण है, और ऐसे ही ये आपकी क्रिया हो जाती है। जब इनमें एक ही का बोध हो, यानी कि एक ही संज्ञा का, एक ही सर्वनाम का, एक ही विशेषण का और एक ही क्रिया का बोध हो, तो वहां एक वचन हो जाता है। ये शब्द, जैसे कुछ शब्द है ये जो सदैव हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो परिमाणवाचक विशेषण है, जो मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान। ऐसे ही ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, हवा आदि ये है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, यानी इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। इसी क्रम में आपकी बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है, विकारी पद के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का का लड़के, मेरा का मेरे, काला का काले, जाता का जाते आदि। अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उन्हें यहाँ बहुवचन में प्रयोग में लिया है। हिंदी में ये शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके आंसू शब्द है, होश है, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार या बाल,
लोग, हाल चाल आदि ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में और कुछ हमेशा एक वचन में। जैसा कि हमने देखा कि कुछ शब्द तो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं जबकि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, और ये आपने देखा भी है। अब हम समझते हैं कि एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अलावा किस प्रकार आप वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वचन के परिवर्तन के नियम, एक वचन को आप बहुवचन में बदलना चाहे तो एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार बदल सकते हैं। तो देखिए, शब्द के अंत में अगर आ हो तो आ की जगह ए में बदलकर आप एक वचन को बहुवचन में कर सकते हैं। जैसे कमरा एक वचन है, कमरे बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार लड़का एक वचन है तो लड़के बहुवचन हो जाएगा। अंत में अगर आ रहा तो उसे ए में परिवर्तित करके आप एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। बस्ता एक वचन है, बस्ते बहुवचन। बेटा एक वचन है, बेटे बहुवचन। पपीता एक वचन है, पपीते बहुवचन। रसगुल्ला एक वचन है, रसगुल्ले बहुवचन। कहने का भाव, अगर किसी शब्द के अंत में आ आता हो तो उसे आप ए में बदलकर और बहुवचन बना सकते हैं। इसी प्रकार शब्द के अंत में ए या आ स्वर आए तो उसको ए में ए जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो उसमें बदलकर, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, दाल का दालें, सड़क का सड़कें, कलम का कलमें, दीवार का दीवारें, वाला का वालाएं, कथा का कथाएं, कविता का कविताएं। यानी अंत में अगर आ है तो ए और अंत में अगर ए है तो ए, जिसके साथ चंद्रबिंदु या बिंदी का प्रयोग हो। इसी क्रम में अगर अंत में ई आ रहा हो तो ई वाले शब्दों के अंत में ईया जोड़कर, बड़ी ई आए तो ईया लगा दिया जाए। जैसे दवाई बड़ी ई है दवाइयाँ, लड़की बड़ी ई है लड़कियाँ, साड़ी बड़ी ई है साड़ियाँ, नदी बड़ी ई है नदियाँ, खिड़की बड़ी है खिड़कियाँ, स्त्री बड़ी ई आ रहा है तो यहाँ स्त्रियाँ। यानी कि बड़ी ई आ रहा है तो ईया छोटी ई के साथ परिवर्तन। इसी क्रम में आगे चौथा पॉइंट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, अगर या आ रहा है तो आप या को या में बदल देंगे, ये चंद्रबिंदु या वाले या में बदलकर। जैसे चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया आदि हमने चंद्रबिंदु वाले या में बदल दिया। तो वो स्त्रीलिंग अंत में या को या में बदलकर भी आप एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ हो के साथ ए लगाकर आप एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शब्द है आपके बधू, शब्द आ रहा है अपने यहाँ बधू, तो बधू का हो बड़ा ऊ है तो बधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं आदि बन जाते हैं, एक वचन का बहुवचन हो जाता। इसी प्रकार अगर छोटी बड़ी ई स्वर के अंत में शब्दों के साथ हो तो इनके स्थान पर यों लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर, जैसे शब्द है आपके जाति, तो जाति का जातियों, रोटी का रोटियों, लाठी का लाठियों, गाड़ी का गाड़ियों, नदी का नदियों आदि इस प्रकार इसमें परिवर्तन हो जाता है। और एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद वर्ग हर मंडल परिषद या आदि लगाकर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं एक वचन को। जैसे गुरु के लिए गुरुजन, अध्यापक के लिए अध्यापक गण, लेखक के लिए लेखक वृंद, युवा के लिए युवा वर्ग, खेती के लिए खेती हर किसान, मंत्री के लिए मंत्रिमंडल या परिषद। तो दोस्तों हमने देखा कि आज की जो अपनी कक्षा है वो वचन जो टॉपिक है प्रकरण है उस पर आधारित है, और आपके लिंग वचन और काल तीनों टॉपिक है वो आपकी जस्ट होने वाली जो रीट है उसमें मोस्ट टॉपिकों में से है।
तो हमने यहाँ देखा कि कौन से शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं और कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि वचन को परिवर्तित किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह अपने आज के इस प्रकरण को, इस टॉपिक को पढ़े। कोई समस्या हो तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें और अच्छा पढ़े और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।